आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो दोस्ती और धोखे की एक धुंधली सी लकीर पर चलती है। ये कहानी है एक तालाब की। एक ऐसा तालाब जो अपने अंदर सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि 20 साल पुराने गहरे राज भी छुपाए हुए है। एक ऐसा राज जो 3 दोस्तों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो सोचिए जरा, क्या होता है जब दोस्ती की कस्में, पीठ में छुरा घोंपने वाला धोखा और 20 साल से सुलगती बदले की आग सब कुछ एक रहस्यमयी तालाब में आकर मिल जाते हैं। चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम से दिन से। 3 पक्की सहेलियां समायरा, फलक और नूर तालाब में खेल रही हैं, खिलखिला रही हैं। उनकी हंसी की गूंज चारों तरफ फैल रही है, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये हंसी बस कुछ ही पलों में खौफनाक चीखों में तब्दील होने वाली है। तो समायरा और फलक वो तो एक दूसरे पे पानी फेंकने में लगी थी, मजाक मस्ती चल रही थी कि तभी नूर को अपने पैरों के पास पानी में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसका चेहरा डर से एकदम सफेद पड़ गया। वो कुछ कह पाती, कुछ समझ पाती, उससे पहले ही एक अनदेखी ताकत ने उसे पूरी जोर से पानी के अंदर खींच लिया। पानी में जोर से एक छपाका हुआ। समायरा और फलक ने पलटकर देखा तो नूर गायब थी। उनकी हंसी वहीं जम गई। वो पागलों की तरह उसे पुकारने लगी, नूर, अरे नूर, कहाँ हो तुम? लेकिन वहां सिर्फ तालाब की डरावनी खामोशी थी। उनकी दोस्त उनकी आंखों के ठीक सामने गायब हो चुकी थी। कुछ देर तो वो सदमे में रहीं, लेकिन फिर उनका दुख और डर एक जिद में बदल गया। उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी दोस्त को यूं ही नहीं छोड़ सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, वो नूर को ढूंढ कर ही दम लेंगी, भले ही इसके लिए उन्हें उस मनहूस तालाब की गहराइयों में ही क्यों न उतरना पड़ जाए। पर यह फैसला आसान नहीं था, खासकर समायरा के लिए, जिसकी अगले ही दिन शादी होने वाली थी। उसके पिता ने उसे बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन उसने अपनी दोस्ती को चुना। उसने फलक का हाथ पकड़ा और कहा, अगर इस तालाब में कूदना है तो हम साथ में कूदेंगे। और फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ा और उस ठंडे गहरे पानी में छलांग लगा दी। एक पल को तो लगा कि बस सब खत्म, सांसें रुकने लगी थीं, मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। लेकिन तभी पानी के अंदर एक तेज रोशनी चमकी और उनकी आंखों के सामने एक आलीशान महल खड़ा था। इस जादुई दुनिया को देखकर जो एक पल की राहत मिली थी, वो ज्यादा देर टिकी नहीं। वो जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही अजीब और डरावनी भी। उन्हें ये एहसास होने में देर नहीं लगी कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही रहबर नाम के एक नकाबपोश आदमी ने उन्हें पकड़ लिया और एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जहां रोशनी का नामो निशान नहीं था। बिल्कुल घुटन भरा अंधेरा। उस खौफनाक अंधेरे में फलक डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ी। काफी देर बाद जब उन्हें उस अंधेरे कमरे से बाहर निकाला गया तो वो एक बहुत बड़े सिंहासन वाले कमरे में थी। और जब उनकी नजर उस सिंहासन पर पड़ी तो सचमुच उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सिंहासन पर कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी दोस्त नूर बैठी थी। उसने हंसते हुए कहा, पागल हो तुम दोनों जो मेरे पीछे पीछे यहां तक चली आईं। ये कोई किडनैपिंग नहीं थी, ये तो मेरी चाल थी। समायरा और फलक के लिए ये सुनना किसी सदमे से कम नहीं था। उनकी 2 साल की दोस्ती एक धोखा थी, एक जाल जिसमें वो बुरी तरह फंस चुकी थी। अब सवाल ये था कि ऐसा क्यों हुआ? अपनी सहेलियों के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? इस सवाल का जवाब देने के लिए नूर ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसी कहानी जो आज से 20 साल पहले शुरू हुई थी। नूर ने बताया कि 20 साल पहले उसकी शादी श्याम नाम के एक लड़के से हुई थी। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन 4 साल बाद उनके एक पड़ोसी बलवंत ने जलन के मारे श्याम का खून कर दिया। नूर ने ये सब अपनी आंखों से देखा, तो उस गवाही को मिटाने के लिए बलवंत और उसके भाई सोहम ने नूर को भी मार डाला और दोनों की लाशें इसी तालाब में फेंक दी। लेकिन नूर मरी नहीं। तालाब की एक अजीब शक्ति ने उसे बचा लिया और इस कुंड लोक की रानी बना दिया। और जो सबसे बड़ा झटका था वो ये था कि वो कातिल बलवंत और सोहम कोई और नहीं बल्कि समायरा और फलक के अपने पिता थे। पिछले 2 साल की दोस्ती बदला लेने के लिए रचा गया एक नाटक था। अब वो वक्त आ गया था जब
अतीत का साया वर्तमान पर एक तूफान की तरह टूटने वाला था, क्योंकि बलवंत और सोहम अपनी अपनी बेटियों को बचाने के लिए उस पानी के नीचे की दुनिया में पहुंच चुके थे। आखिरकार 20 साल बाद वो पल आ ही गया। जिन लोगों ने नूर की दुनिया उजाड़ी थी, आज वो उसके कदमों में पड़े थे, अपनी बेटियों की जिंदगी की भीख मांग रहे थे। बलवंत माफी मांगने का नाटक कर रहा था, लेकिन जैसे ही नूर ने उसकी तरफ से मुंह फेरा, उसने नूर के बाल पकड़कर उस पर हमला कर दिया। इस एक हरकत ने ये साबित कर दिया कि 20 साल में भी उसकी फितरत जरा भी नहीं बदली थी। अपने पिता की ये घिनौनी हकीकत देखकर समायरा का दिल टूट गया। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने रहबर से तलवार ली और अपने ही पिता की जान ले ली। उस एक पल में उसने खून के रिश्ते से ऊपर उठकर इंसानियत और न्याय को चुना। और इसी के साथ 20 साल से चल रहा हिंसा का ये भयानक चक्र पूरा हुआ। ये अधूरी कहानी अपने दुखद अंजाम तक पहुंच गई। हिसाब तो बराबर हो गया था, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। समायरा का ये बलिदान देखकर नूर का पत्थर दिल भी पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि बदला लेकर भी उसे सुकून नहीं मिला। उसने अपनी सारी काली शक्तियां त्याग दीं और खुद को मौत के हवाले कर दिया, इस उम्मीद के साथ कि शायद दूसरी दुनिया में वो अपने पति शाम से मिल सके। और जैसे ही नूर ने दम तोड़ा, पानी के नीचे का वो पूरा जादुई महल ढहने लगा। अगले ही पल समायरा, फलक और पछतावे में डूबा सोहम खुद को वापस उसी तालाब के किनारे पाते हैं। ऐसा लगा जैसे ये सब एक बहुत ही भयानक सपना था। नूर की कहानी तो यहीं खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ गई। क्या बदला लेने से सच में मन को शांति मिलती है, या ये सिर्फ और तबाही लाता है? और जब न्याय और बदले के बीच की लाइन मिट जाए, तो एक इंसान को क्या चुनना चाहिए? दोस्ती, परिवार या फिर इंसानियत?